तो नमस्कार साथियों, बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो गई है। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे बीएड के सेकंड ईयर क्वेश्चन के बारे में, एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन जो टॉपिक था उससे रिलेटेड। ओके, और हम क्वेश्चन उठाए थे क्या, कंपैरिजन बिटवीन अप्लाइड रिसर्च, प्योर रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ओके, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ। मैं आपको बताया था रिसर्च रिसर्च आर थ्री टाइप, एक इज प्योर, वन इज अप्लाइड। ओके, और एक अप्लाइड को ही हम सेकंड लेते हैं, एक्शन रिसर्च। ओके, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। प्योर मतलब क्या, जिस जिस रिसर्च को करने के बाद हम कोई ना कोई न्यू नॉलेज, न्यू आइडिया, न्यू थ्योरीज, ये सारी को निकालते हैं। ओके, दैट्स द प्योर रिसर्च। ओके, अप्लाइड रिसर्च मतलब क्या, जिस रिसर्च को करके हम जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिस रिसर्च को हम अप्लाई करके कुछ ना कुछ सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द अप्लाइड रिसर्च। और एक्शन रिसर्च आर ओनली टेकन प्लेस इन द स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर, द एडमिनिस्ट्रेशन और एटसेट्रा। ओके, ये तो हमने बताया था। ओके, मैंने प्योर रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन। ओके, एक प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। ओके, और हमारा तीन रिसर्च है ना, वन इज एक्शन रिसर्च। ओके, तो प्योर और अप्लाइड के बारे में देखेंगे, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के में क्या डिसिमिलरिटीज है, क्या कंपैरिजन हो सकता है वो देखेंगे, और एक्शन और प्योर रिसर्च में भी देख लेंगे, तो हमारा एक साइकिल पूरा हो जाएगा। तो हम जान सकेंगे प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या कंपैरिजन हो सकता है, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या कंपैरिजन हो सकता है, एक्शन रिसर्च और प्योर रिसर्च में क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है, ये सब को हम देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च? इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो ब्रिंग योर कॉपी एंड पेन, राइटिंग डाउन द नोट्स एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, तो ये मैं इसको बताता हूँ। देखिए, ओके, हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी है, उसको गौर मत कीजिएगा, जो पॉइंट लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पहला हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। डिफरेंसेस बिटवीन प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। तो पहला, इट्स एम टू इंक्रीज द नॉलेज। ओके, प्योर रिसर्च का एम क्या है, टू इंक्रीज द नॉलेज, और अप्लाइड रिसर्च का टू एम टू अप्लाई द नॉलेज। जो हम नॉलेज में इंक्रीज किए उसी नॉलेज को हम कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, दैट्स द अप्लाई द नॉलेज। ओके, अप्लाइड रिसर्च में काम बेसिक बेसिक डिफरेंस है, कोई आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप सिर्फ ध्यान दें तो हो जाएगा। ओके, it study the problem usually from the focus of a single discipline. Okay, often several discipline collaborate to solve the problem. Okay, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं कितने सारे झंझट होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप प्योर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू बी फोकस फॉर वन थिंग, वन सिंगल थिंग, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट। ओके, इफ यू आर डाइवर्टेड फ्रॉम योर रिसर्च, वर्किंग और एक्सपेरिमेंट और एनीथिंग, ओके, देन यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट। ओके, सही है, फॉर सिंगल डिसिप्लिन। और इसमें क्या होता है, एक आपको एक प्रॉब्लम सुधारेंगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा सुधारेंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा। होता है ना, किसी बच्चे को आप थोड़ा सा हिंदी समझा देंगे, उसका मैथ फिर वीक होगा, उसको मैथ अच्छे से जब आएगा वो इंग्लिश सारे ग्रामर भूल चुका होगा, ऐसा होता है ना। ओके, तो अपन इट्स कोलाबोरेट, कोलाबोरेट मतलब मिक्सअप होता है। ओके, कोलाबोरेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नंबर 2, इट्स ऑफन सीक जनरलाइजेशन। और नंबर 3 इधर क्या लिखा हुआ है, इट ऑफन स्टडी इंडिविजुअल केसेस विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरलाइज्ड। ओके, दो चीज होते हैं, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड मतलब जो all are in common. Okay, all that's the generalized, and often study individual cases without objective of generalize। ऐसा नहीं कि हम देखिए ये जो अप्लाइड रिसर्च है हर जगह पे इस्तेमाल हो, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन प्योर रिसर्च जो होगा इट विल बी अप्लाइड ऑन एवरीवन एंड इट इज ए जनरलाइज्ड केस स्टडी। ओके, इट इज स्टडी इन इंडिविजुअल केसेस, सो इट इज विदाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरलाइज। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड। ट्राई टू से व्हाई थिंग्स हैपन, ये क्या कहता है कि क्यों चीजें होती है, व्हाई थिंग्स हैपन, और ये कहता है ट्राई टू से हाउ थिंग्स कैन बी चेंज, हाउ थिंग्स कैन बी चेंज, हाउ थिंग्स कैन बी चेंज। नंबर 5, रिपोर्ट इन टेक्निकल लैंग्वेज एंड डिसिप्लिन। आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको तो टेक्निकल लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, सारी चीजें है ना जो होता है। ओके, रिपोर्ट इन टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि आप सबमिट करेंगे उसको। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, बच्चों को आप समझाने गए हैं, एक रिसर्च किया आपने, ये आपका रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट के बेसिस पे आप बच्चों को समझाओगे। लेकिन आपको अगर बच्चों के साथ आप बात करने से पहले आप इंग्लिश से ही बात बोलना चालू करेंगे तो बच्चों को समझ में कुछ आएगा ही नहीं। आप कितनी तगड़ी रिसर्च करके रखिए, लेकिन उसका कुछ फायदा होना चाहिए। तो इसलिए ओके, इट्स रिपोर्ट इन कॉमन लैंग्वेज, जो कि सबको आसानी से समझ में आए, वो सीख सके, वो जान सके, ताकि यह आपका हमारा काम आएगी। ओके, एंड नंबर 6, इट इज कंडक्टेड टू डेवलप सम न्यू थ्योरी, इट इज कंडक्टेड टू डेवलप सम न्यू थ्योरी। ओके, हम पहले से पता देंगे हमारा प्योर रिसर्च जो है इट कंडक्टेड टू डेवलप न्यू थ्योरी इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सही है, और तीन चार पॉइंट है, लिख लेते हैं। आई होप यू ऊपर ऊपर का आपने लिख लिया होगा। ओके, मैं लिख रहा हूँ और तीन चार पॉइंट, होप यू अंडरस्टैंड। और समय से पहले मैंने कह दिया हूँ तो सॉरी, आप बैक करके लिख लीजिएगा। ओके, देखिए प्योर रिसर्च और क्या है, इट इज इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, इट इज इंडक्टिव नेचर। ये इंडक्टिव है तो ये क्या होगा, इंडक्टिव आपने पढ़ा होगा, आपने जो मैथ का जो पेडागोजी सब्जेक्ट आपने वहाँ पर द सॉल्विंग इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है ना, इट इज डिडक्टिव नेचर, डिडक्टिव इन
नेचर। ओके सही है। इट कीप्स सम, इधर just keep some theories as it is। डिडक्टिव मतलब क्या, दैट इज keep some theory as it, it keeps some theory as its best। सही है। इट इज क्वालिटेटिव, it it is qualitative and this is quantitative, it is quantitative, yes quantitative। सही है। लिखिए जल्दी जल्दी से लिखिए तो समझाएंगे हम। ओके क्वालिटेटिव दैट इज क्वांटिटेटिव। दूसरा क्या है, डिजाइन टू नो समथिंग, नाइन, डिजाइन टू नो समथिंग, डिजाइन टू नो समथिंग, टेन, डिजाइन टू डू समथिंग, ओके डिजाइन टू डू समथिंग। ओके ये कुछ ये ऐसे डिजाइन किया था ताकि हम कुछ नया सीख सके और इससे हम कुछ नया कर सके, है ना। इट इज क्वालिटेटिव एंड इट इज क्वांटिटेटिव। इट इज इंडक्टिव इन नेचर, इट इज डिडक्टिव इन नेचर। डिडक्टिव मतलब इट कीप्स सम थ्योरी एज इट इज एंड इंडक्टिव दैट इज नो प्रॉपर। ओके बेस डिपेंड अपॉन थ्योरी। समझ में आया। प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस हमने खत्म कर लिया। इसके बाद हम अप्लाइड रिसर्च एंड एक्सटर्नल रिसर्च के अंदर डिफरेंस देखेंगे। आप इसको अच्छे से लिख लो पहले। ओके अब देखते हैं अप्लाइड रिसर्च और एक्सटर्नल रिसर्च के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। देखिए मैं पहली बात आप क्लियर कर दूं कि एक्सटर्नल रिसर्च इज ए टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ओके एक्सटर्नल रिसर्च इज ए टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सो ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस ही है। ओके क्योंकि अप्लाइड रिसर्च में हम हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेकिन एक्सटर्नल रिसर्च में हम सिर्फ स्कूल में होने वाली प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, है ना। पढ़ते ही जाते हैं। अब लिखिए। ओके इट इज कंसर्न विद एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग उसके उसको सॉल्व करने में ये कॉन्सेंट्रेट करता है। ओके concern ये it will concern for the problem solving of the society। okay and action research it is concerned with an immediate problem facing a school। स्कूल में जो प्रॉब्लम हो रहा है टीचर्स को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और दुनिया भर की चीजें उससे डील करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। सही है। ये उसका काम है। इट इज कंसर्न विद ए वेरी लार्ज एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम। ओके इट इज कंसर्न विद वेरी लार्ज एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम किसमें, अप्लाइड रिसर्च में। और एक्शन रिसर्च में इट इज कंसर्न विद स्मॉल एंड प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों की जो छोटे प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि हम एक स्टेट का, एक जिले का, एक देश का सारा प्रॉब्लम को एक स्कूल में डाल सकते नहीं। according to school, according to their environment, there are various types of problems। okay so it is concerned with very large and fundamental problems coming under the applied research and it is concerned with the small and narrow problem coming under the action research। सही है। it is carried out by action research expert। मैं आपको बता दूं, देखिए गोला करके ये है हमारा अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। ओके इसके अंदर ये आता है, ये आता है एक्शन रिसर्च। सही है। तो इसमें तो ये ब्रॉड है, ये नैरो है। हाँ ये सोसाइटी के लिए है, इसे स्कूल के लिए है। ओके इट इज कैरिड आउट बाय द रिसर्च एक्सपर्ट। एक्शन अप्लाई रिसर्च कौन करते हैं, एक्शन रिसर्च सॉरी रिसर्च एक्सपर्ट जो होते हैं, तो जो ज्यादा गहने हुए व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ही सिद्ध हैं इस क्षेत्र में, वो इसको करते हैं। ओके और इट इज कैरिड आउट बाय द स्कूल पार्टिसिपेटर। मतलब क्या, स्कूल के टीचर्स। ओके और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो भी जितने भी हैं वो उस प्रॉब्लम को डील करते हैं, है ना। ये तो होता है ना कि एक स्कूल के प्रॉब्लम के लिए सीधे हम नासा से साइंटिस्ट बुलाए, नहीं हो पाएगी, है ना। देखिए समझ में आया ये। इट इज कैरिड आउट ऑन ए लार्ज सैंपल। ओके applied research is carried out on a large sample। applied research is carried out on a large sample। it is carried out on the immediately available small sample। okay जैसे स्कूल में हम जाएंगे तो स्कूल में बच्चों के साथ डील करेंगे और उनको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बच्चे, उसको हम सॉल्व करेंगे। दैट्स कॉमन दी एक्शन। तो इट इज अवेलेबल स्मॉल सैंपल। बट हम अगर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी दे रहे हैं तो हमको तो बहुत सारी सैंपल्स को कलेक्शन करके हमको टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। इसलिए लिखिए नंबर 5 पॉइंट में है भी है, इट्स फाइंडिंग आर मोर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्योंकि हमने लार्ज सैंपल लेके ये काम किया है ना, हमारी प्रोबेबिलिटी को देखा है। नंबर 5 its finding are applicable in particular school and not universally applicable। it is किसी भी स्कूल में ये हो सकता है लेकिन it is not universally applicable। ओके दिस आर दी एक्शंस। और दो तीन तो पॉइंट है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके मैं ऊपर का दो तीन पॉइंट मिटा रहा हूँ लिखने के लिए, लिखते रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि लिखने में और पढ़ने में ही शांति है ना। इट रिक्वेस्ट मोर, नंबर 6 request more effort, more many times and effort। हम अगर अप्लाई रिसर्च कर रहे हैं, लार्ज नंबर का सैंपल ले रहे हैं, तो फिर हमको तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। ज़्यादा एफर्ट भी हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी को निकालने जा रहे हैं, है ना। इट्स रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस टाइम, इट रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस टाइम, कंपैरेटिवली लेस टाइम, मॉर्निंग मॉर्निंग एफर्ट। ओके
अगर देखना तो ऐसे गोला करके आराम से देख सकते हैं। ओके, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। एफर्ट में है तो इसमें कम पैसा लगेगा, कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, काम हो जाएगा, है ना? पॉइंट इज राइट। पर्पस इज टू इम्प्रूव ए प्रोसेस, improve improve the process of testing application of testing application of application of theoretical concept in actual problem and job problem solution, actual problem solution। ओके, थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लिखिए। पर्पस इज टू फाइंड सॉल्यूशन, पर्पस is to find solution find solution to real problem faced by the real problem faced by the two participants। ओके, सही है। ओके, और एक लास्ट पॉइंट क्या है, रिच सीक्वेंशियल, रिच सीक्वेंशियल। ओके, रिच सीक्वेंशियल और साइक्लिकल मतलब क्या है? देखिए, आप इंडस्ट्री जाते हैं स्कूल में, वहीं पे आपको करना है ना। तो आप ऐसा नहीं कि आप साल भर स्कूल में रहेंगे, नहीं, आपको सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया जाता है। आप जाके 2 महीने में टेस्टिंग करके रिसर्च करके वहाँ पे आना पड़ेगा, फिर अगले सीजन फिर जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर हम अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं तो हमको कंटिन्यूअसली वहाँ पे काम करना पड़ेगा। दैट्स दी अप्लाइड रिसर्च। इट इज सीक्वेंस के ऑर्डर में। आज हमने इतना पोर्शन खत्म किया, कल उसको कल हमको वो टेस्ट करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, ऐसे करके इट इज कमिंग इन अ सीक्वेंसिंग मैनर। इफ अदरवाइज योर एक्सपेरिमेंट विल गो रॉन्ग। ओके, छोड़िए उसकी बात को। देखिए, इट रिक्वायर मोर मेनी टाइम्स एंड एफर्ट, तो आपको हो गया होगा। इट रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस टाइम, मनी एंड एफर्ट। ओके, नंबर 7, पर्पस इज टू इंप्रूव ए प्रोसेस और टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ theoretical concept in actual problem solving। ओके, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पर्पस इज टू इंप्रूव ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ theoretical concept in actual problem solving। ओके, तो theoretical concept है उनका एप्लीकेशन को कैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। ओके, पर्पस इज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ रियल प्रॉब्लम फेस बाय स्कूल पार्टिसिपेंट। स्कूल में जो रियल प्रॉब्लम, जो दैनिक प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो आज हमने देखा प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। कल हम देखेंगे एक्शन रिसर्च एंड प्योर रिसर्च, है ना? तो हम क्या क्या देखेंगे? प्योर रिसर्च, प्योर अप्लाइड एक्शन, है ना? प्योर एंड अप्लाइड हो गया, अप्लाइड एंड एक्शन हो गया। अब हम एक्शन और प्योर रिसर्च के बारे में कल कंपैरिजन करेंगे। ओके, आज इतना लिख लीजिए अच्छे से, सही है।